अब क्या पढ़ना है आज? वाक्यांश। वाक्यांश मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक शब्द अगर बोलिए तो उससे लंबे वाक्य का पता चलता है। तो अनेक शब्दों ज़्यादा बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक शब्द बोल दो और वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। जैसे ये ना बोलो कि 4 भुजाओं वाला, उसकी जगह अगर बोल दो कि चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का अर्थ क्या हुआ? 4 भुजाओं वाला। सामने वाला ये चीज समझ जाएगा। वैसे ही बिना जोती हुई भूमि, तो जिस भूमि को जोता ना गया हो, इसको इतना लंबा बोलने की कोई जरूरत नहीं कि बिना जोती हुई भूमि नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलना है? अकृष्ट। अकृष्ट मतलब बिना जोता हुआ भूमि। जो भूमि उपजाऊ हो, उपजाऊ मतलब जिसमें अन्न उपजता हो, उसे क्या बोलते हैं? उर्वरा। जो भूमि बंजर ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अबंध्य। और क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि, जहाँ 2 नदियां उसके बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? 2 आब। पर्वत के पास या पहाड़ी के पास या समीप में जो भूमि होती है उसे बोलते हैं उपत्यका। जिस भूमि को जोता न गया हो, जो भूमि कभी न जोता गया, उसे बोलते हैं अप्रहत। पर्वत के ऊपर की भूमि, जो पर्वत है उसके ऊपर जो चोटी पर भूमि होती है, उसे क्या बोलते हैं? अधित्यका। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, उसे बोलते हैं ऊसर। जो जीव चलने वाले हो, उसे बोलते हैं चर। और जो जीव न चलने वाले हैं, उसे क्या बोलते हैं? अचर। जो किसी भी गुट में ना हो, उसे बोलते हैं तटस्थ या निर्गुट। ऋषियों के तप करने की भूमि को क्या बोलते हैं? तपोभूमि। ऋषियों के तप करने की भूमि को क्या बोलते हैं? तपोभूमि। तो ऐसे समझ में आया कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को उपयोग करने से ही अनेक शब्दों का बोध हो जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनंत। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कोई तारीख ना हो, उसे बोलते हैं अतिथि। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजेय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसके टुकड़े ना हो सके, अखंड। जिसके गहराई का पता ना हो, अथाह। जो बीत चुका हो, अतीत। जो सदा से चला आ रहा हो, अनवरत। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। कम खाने वाले को क्या बोलते हैं? एक शब्द अल्पाहारी। जिसका जन्म न हो सके, अजन्मा। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। ठीक है, समझ में आया? एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया।